सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको ले चलते हैं रवि त्यागी फार्मिंग जोन लीडर यूट्यूब चैनल। आपने नाम सुना भी होगा और उनकी वीडियो आप देखते भी होंगे। आज हम त्यागी जी के फार्म हाउस आपको ले चलते हैं। ठीक हमारे पीछे है रवि त्यागी जी का बगीचा, जिसके अंदर अमरूदों के और बेलगरी के पेड़ है, और इसके ठीक दूसरी साइड यानी कि पीछे की साइड है नाशपाती का बगीचा। आज हम आपको नाशपाती की खेती किस तरह से करें, किस तरह से नाशपाती का बगीचा आप लगा सकते हैं, को संपूर्ण जानकारी लेंगे त्यागी जी से। और दोस्तों किसान भाइयों, इस बगीचे के अंदर हम जो है नाशपाती के अलावा ईख, धान, गेहूँ, जौ, चना, सरसों किसी भी तरह की फसल हम उगा सकते हैं, क्योंकि इसका पेड़ जो है ऊपर निकल जाता है, वो नीचे की फसल को किसी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, और उसके अंदर पूरा खेत हमारा खाली होता है। हम किसी भी तरह की फसल उसके अंदर उगा सकते हैं। तो चलो किसान मित्रों, हम आपको ले चलते हैं नाशपाती के बगीचे के अंदर। किसान साथियों, राम राम। मैं रवि त्यागी आज इंडियन ट्रैक्टर चैनल पर, इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं उस खेती के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिस खेती को मैं खुद कर रहा हूं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं नाशपाती की। जो नाशपाती हमने अपने बचपन से अपने खेतों में देखी और समझी, और बड़ा ही अच्छा फल है। ना कोई उसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना कोई दवाई है, ना कोई कीड़ा है, और लगता इतना है कि देखता ही रह जाता है आदमी कि कितनी फलत है। तो साथियों, नाशपाती हमने जो लगाई हुई है वो अपनी बाउंड्री में लगाई हुई है। अगर बाउंड्री में हमें लगानी है तो 10 फीट की दूरी पर हमें पौधा लगाना है। और जो अगर हम, कई बार क्या होता है, बहुत से किसान लोग समझते हैं कि भाई उनके पास लैंड ज़्यादा है तो वो खुले खेत में अंदर की तरफ लगाएं, तो वहाँ इसकी दूरी हम 25 फुट रख सकते हैं। साथियों, ये एक ऐसी खेती है कि जैसे अगर मान लिया हमने अपने खेतों के चारों तरफ लगा लिया, या अंदर की तरफ बाग लगा दिया आड़ू या आम का या अमरूद का, और उसके बाहर जो है अपनी बाउंड्री पे ये लगा दी, तो एक एडिशनल इनकम हो जाती है। दूसरा क्या है कि आदमी बाग नहीं लगाना चाहता और अंदर की तरफ खेती करना चाहता है अपने खेत में, तो वो जो है बाउंड्री पे लगा सकते हैं। मतलब ऑप्शन कई हैं, 2, 3, 4 तरह से इसे लगा सकते हैं। और एक एडिशनल इनकम, भाई खेती हम अंदर कर रहे हैं, बाहर से हमें ये आमदनी हो रही है। इसका जो पौधा है 3 से 4 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे ग्रोथ करने के बाद जब वो 6 या 7 साल का पेड़ हो जाता है तो कम से कम मरे से मरे 5 कुंटल के करीब ये फल देता है। अब अगर मैं फल की कीमत की बात करूं तो क्या है कि हमारे यूपी में ही कुछ क्षेत्रों में नाशपाती पैदा हो रही है, वो भी कुछ क्षेत्रों में, बाकी दूसरी जगह नहीं है। ये पूर्वांचल में नहीं है, पूर्वांचल जो है हमारा यूपी का उसमें नहीं है, और बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे नहीं है। और अगर पूरे इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ कई जगह तो ऐसी हैं कि लोग जानते भी नहीं है क्या है, कैसा है। अब इसकी कीमत की अगर हम बात करें हमारे यहाँ, तो वो 5 से 8 रुपये किलो तक हमारी थोक में जाती है, और मार्केट में जब ठेले पे पहुंच जाती है तो कम से कम 20 रुपये किलो है। अगर मान लिया हम दिल्ली NCR की अपने की बात करें तो वहाँ वही 50 से 60, 70, 80 रुपये, जैसा मॉल वैसा भाव वहाँ हमको दिखाई देता है। जितनी स्टैंडर्ड दुकान है उतना ही स्टैंडर्ड इसका रेट हो जाता है। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो वहाँ सारी जगह ये 50-60 रुपये किलो है। तो अगर हमारे क्षेत्र से हटकर अगर दूसरे क्षेत्र में अगर ये पैदा की जाएगी तो इसका बहुत अच्छा रेट मिलेगा। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट और मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है, और कोई सी भी हार्ड मिट्टी हो, कोई सी भी मिट्टी हो, ये सब में सर्वाइव कर जाएगी। और 40 से 45 डिग्री तक इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वहाँ 40 से 45 डिग्री अगर टेम्परेचर रहता हो तो उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है इसके लिए। ये सब जगह वो करती है। पानी टाइम पे चाहिए, और पानी भी ये नहीं कि इतना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब आप देखो कि आम के टाइम में जब आम को पानी लगा है, आड़ू को पानी लगा है, उसी टाइम या आप मेरे पीछे देख रहे हैं नाशपाती के पौधे, इन्हें पानी लगा है। उसके बाद बारिशें होने लगी हैं, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। अब कम से कम भी ये मान के चलो कि बारिश का मौसम है, कभी भी 5, 7, 10 दिन में, 15 दिन में बारिश हो ही रही है, तो कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। अब केवल सर्दी के टाइम में, जाड़ों में, जनवरी में जाके आपको जो है इसमें पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा, और कोई ना खाद है, ना कोई पेस्टिसाइड है, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि अगर आप
ये खेती आपकी समझ में आती है और इस खेती के आप करने के इच्छुक हैं तो ये आप लगा सकते हैं। मेरा नंबर उनकी स्क्रीन पर होगा, आप इस स्क्रीन से वो नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, अब बात आती है कि इसके पौधे कब किस किस टाइम पे लगाए जाते हैं। बरसात के टाइम में इसके पौधे लगाए जाते हैं। जो बरसात के टाइम में पौधे लगते हैं वो पिंड के पौधे होते हैं जिनमें मिट्टी होती है, और वो पौधे थोड़े महंगे होते हैं और उन्हें लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है। और जो दिसंबर से जनवरी में भी पौधे इसके लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें मिट्टी नहीं होती, वो ऐसे ही उखाड़ के जिस तरीके से हमारा पॉपुलर लगाया जाता है वो उस तरीके से लगाए जाते हैं। तो अगर आप दिसंबर से जनवरी के महीने में ये लगाएंगे तो आपको आसानी होती है। क्यों, अब तो जो है बरसात का सीज़न निकल गया है, अब पौधे लगाने का तो टाइम रहा नहीं है कि जो पिंड वाले पौधे हैं। लेकिन आप दिसंबर से जनवरी में ये पौधे लगाएं, बहुत अच्छा है। उसके पौधे ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप उन्हें चाहे तो ऐसी गड्डी बांध के आप ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। कोई बार कहते हैं कि ये कौन सी नस्ल है। मैं नस्ल के बारे में बताऊं तो मेरे दादाजी के टाइम से ही हमारे यहाँ बागों में ये नाशपाती लगी हुई है, और मेरे पापा के नाम से मंडी में, बोले कहाँ, ये मुरारी लाल जी के बाग की है, तो वो उनके नाम भर से जो है ये नाशपाती बिक जाती है। इतनी बेहतरीन नाशपाती और इतना अच्छा फल है वो हमारा। तो वो जो ब्रांड है वो पापा के नाम से मशहूर हो गया। बाकी अगर कोई साइंटिफिक या कोई और नाम अगर इसका पूछा जाए तो इसे एशियन पियर कहते हैं। बाकी हमारे यहाँ कुछ नहीं, ओनली नाशपाती। अब यहाँ कोई नर्सरी वाले तो है नहीं कि जी नर्सरी है तो अगर इसके आगे पीछे कुछ आइकस फाइकस लगा के बता दिया जाए तो बहुत बड़ा सा नाम हो जाए, नहीं, हम तो किसान हैं। और ये कलम से तैयार होती है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये कलम से तैयार होती है। कलम काट के इसकी लगाई जाती हैं, उसके बाद इसके पौधे तैयार होते हैं। फिर जो है वो 1 साल के जब हो जाते हैं उस टाइम जो है अपने जहां हमें लगाने हैं वहां लगाए जाते हैं। किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मैं रवि त्यागी, आज इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर। राम राम।